हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी चाहिए। रिमी सान्याल मेरी नकली माँ बनकर मेरे पास आई। कोई बात नहीं, मैं इस गुत्थी को अपने ही तरीके से सुलझाऊंगी। मैं सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर लूंगी, कमल मेरी बेटी है और मैंने उसे जन्म दिया है। आप लोगों ने आज तक मुझे मन घड़ंत कहानी किसे सुनाकर अपने पास रोके रखा। जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ 2 दिन भी रहता है ना, तो एक किस्म की अटैचमेंट हो जाती है। आप हेलो भी नहीं करोगी? डरने लगी हूँ, कहीं मेरी कोई बात में बुरी न लग जाए। देख रही हूँ आजकल मेरी छोटी सी बातें, नॉर्मल सी बातें तुम्हें बुरी लग जाती है, चुभने लगती है। अनीता, तुम्हें इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा है ही नहीं। मैं राना बोस से अगर जुड़ा हूं तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए। तुम पता नहीं कमल को लेकर इनसिक्योर क्यों फील करती हो। मानव बिजनेस के चलते ही सही तुम्हारा वहां आना जाना तो लगा ही रहेगा, अक्सर कमल से मुलाकात भी होगी। तो ऐसे में तुम ही बताओ, मैं इनसिक्योर फील करूं नहीं तो और क्या करूं? मानव प्लीज, राना बोस के साथ बिजनेस करने का फैसला प्लीज बदल दो। अनीता, ये क्या पागलपन है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हमारी रिलेशनशिप पर भरोसा नहीं है? मानव यूं ही प्यार नहीं किया मैंने तुमसे। प्यार करने से पहले भरोसा किया तुमको। अगर तुम राना बोस के साथ बिजनेस करना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहो कि अगर तुम्हारा कमल से सामना हो जाए तो तुम उससे बात भी नहीं करो। बात करना दूर, तुम उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। वादा करो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया अनीता? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम उस बच्चे की कसम खाने की बात कर रही हो जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। How sick. यहां सोच कर आया था कि शायद तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे, पर अब लगता है शायद तुम्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, आप लोग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के फर्क को अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं रूल्स भी अच्छी तरह से जानती हूँ। आप लोग हेलो,
हेलो कमल, क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम है? माँ वो बताना क्या हुआ? माँ वो रैना बोस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ शिफ्ट हो गई हूँ इसलिए। तो अब वो लोग ऐसी हरकतों पे उतर आएंगे? तू फिक्र क्यों करती है बेटा? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं ख्याल रखूंगी तेरा। रायना बोस ये हरकत शायद इसलिए कर रही है ताकि मुझसे वो तुझे छीन ले, लेकिन उसे ये नहीं पता ऐसा करने से तो मुझे ज्यादा वक्त मिलेगा अपनी बेटी के साथ रहने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। कमल बेटा, तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो रेस्ट की, और ऐसे कंडीशन में तो रेस्ट बहुत जरूरी है। माँ, इतनी सारी जिम्मेदारियां है मेरे सर पर, सर्वाइवल के लिए जॉब तो जरूरी है ना। नहीं, किसी की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। तेरे जन्म से पहले मैंने तेरे नाम जो ट्रस्ट किया था ना, उसमें काफी है तुझे संभालने की। उस ट्रस्ट में इतने रुपए पैसे हैं कि तुझे कभी किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब आपको ट्रस्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? माँ, हमारा ट्रस्ट इस समय फाइनेंशियल क्रंच के दौर से गुजर रहा है। वो चैरिटी करने के भी लायक नहीं रहा। इस बार उसे तो खुद चैरिटी की जरूरत है। क्या? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हम नौ बेटी मिलकर इस परिस्थिति का सामना करेंगे। तो परेशान क्यों हो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ बेटा। हेलो, डॉक्टर हेमलता मेहरा। या स्पीकिंग। नमस्ते डॉक्टर, दिस इज स्वयं जाजू। लुक मिस्टर जैजू, आप मुझे सुबह से 10-15 बार फोन कर चुके हैं और मैं आपको उतनी बार ही बता चुकी हूँ कि रिपोर्ट रात को आएगी। अभी तो सिर्फ शाम हुई है। सो प्लीज हैव पेशेंस एंड डोंट डिस्टर्ब मी। एक्चुअली डॉक्टर, एक्चुअल चीज तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी ना। टिल देन यू हैव टू वेट फॉर इट। जैसे रिपोर्ट आती है मैं वैसे ही आपको कॉल करती हूँ। बाय। डॉक्टर, इट्स स्ट्रेंज मामा, मेरी समझ नहीं आ रहा कि आपने, मेरा मतलब है आप लोगों ने कमल को रिनी सान्याल के साथ जाने कैसे दिया। शायद आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन वो रिनी सान्याल कमल को नुकसान पहुंचा सकती है। After all, she's a fake lady. अमन, डोंट अंडर एस्टिमेट कमल। वो एक समझदार और हिम्मती लड़की है। उस रिनी सन्याल के साथ जाने का फैसला उसका अपना था। उसने जरूर कुछ सोचा होगा। मुझे लगता है कि वो इस मामले के तह तक पहुंचना चाहती है। मामा, पर कमल वहां अकेली है। नहीं, वो अपनी माँ के साथ है। उसने रिनी सन्याल को अपनी माँ बनाया है और अब वो रिनी सन्याल ही कमल का ख्याल रखेगी। जब तक उस औरत का मकसद पूरा नहीं हो जाता, माँ बने रहना उसकी मजबूरी है। और एक माँ से अपनी बेटी को क्या डर हो सकता है भला? अमन, आई एम श्योर कि कमल इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल कर ही रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है। कमल बेटा, मैंने तेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाई है और भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं। क्या निकाले? भूख लगी है ना बेटा? माँ, मैं तो भिंडी की सब्जी खाती नहीं हूँ। मुझे तो गोभी की सब्जी अच्छी लगती है। प्लीज बना दीजिए ना। और मैं अकेले बैठकर नहीं खाऊंगी, आपको साथ बैठकर अपने हाथों से खिलाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं गोभी की सब्जी भी बना देती हूँ और अपने हाथों से खिला देती हूँ। ओके? माँ, आप कहीं जा रही थी? हाँ, मिसेस सूद को मिलने जा रही थी। बहुत देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, घरे की बात। माँ, आप रुकिए ना, मैं देखती हूँ। घर में बेटा, तू
तू रेस्ट कर, मैं ले लूँ। माँ मैं देख रही हूँ ना। हेलो 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 लाइन। हेलो हेलो हेलो। बहुत मुझे परेशान कर दिया। अच्छा माँ, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर रही हूँ, तब तक आपकी सब्जी भी बन जाएगी। और हाँ देखिए, कहीं जाइएगा मत, मुझे अपने हाथों से खाना खिला कर ही जाएगा, ठीक है? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तू जाना अपने कमरे में, जाके रेस्ट कर। जैसे खाना हो जाएगा मैं तुझे बुला लूँगी। ठीक है। हेलो, हाँ फोन किया था क्या? कहा ना सब काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, आप बोलती क्यों नहीं? हेलो हेलो, जब फोन किया तो बात क्यों नहीं कर रही हैं आप? यश यश यश, ये क्या? खाना खाने के वक्त भी तुम्हें फोन से फुर्सत नहीं मिलती? चलो। निशा, मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, तुम चलो ना। जल्दी आओ, हम वेटिंग। हाँ बस आता हूँ। हेलो हेलो, मानो माँ। खुश है माँ बेटा? जी। ईश्वर तुम्हारा शौक परेशानी दूर करे, शौक तकलीफ दूर करे। चिंता मत करो बेटा, शौक ठीक होगा। हाँ अच्छा मानो, अनिता को मायका गया हुआ बहुत दिन हो गए। माँ, मैंने अनिता को समझाने की कोशिश की, उसके घर भी गया था, लेकिन वो लोग तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। माँ, मैं रायना बोस से बिजनेस के सिलसिले में जुड़ रहा हूँ, लेकिन अनिता को तो कोई और इनसिक्योरिटी सता रही है। मानो, तुम अपना जगह पे एकदम करेक्ट है, किंतु बेटा तुम अनिता का पोती है, और पोती होने के नाते तुम्हारा ये जिम्मेदारी होता है। माने हम सबका ये जिम्मेदारी है कि हम उसको विश्वास दिलाएं कि ये घर में उसका हक सुरक्षित है। मानो, हम जाएगा उसके पास, हम उसको मना के एक घर में लेके आएगा, और हमको विश्वास है कि वो हमारा बात नहीं टालेगा बेटा। क्या ऐसा मुंह क्यों बनाया है तो? मुस्कुराने के लिए कंजूसी होता है क्या? माँ, आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, मंदिर जा रही हूँ। सॉरी, मैं आज तेरे साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगी, और ना ही तुझे अपने हाथों से खिला पाऊंगी। लंच इकट्ठे करेंगे, ओके?
माँ, आपने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं? हाँ, तुझे कैसे पता? कर दी ना कंट्रोल। क्या हुआ? मुझे आलू के पराठे नहीं, मुझे नाश्ते में उपमा खाना है। ठीक है, आके लंच में बना दूंगी। ओके? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं नाश्ते की चीज भला लंच में कैसे खाऊंगी? ऐसा क्यों नहीं करती? किचन में सारा सामान पड़ा है, तो खुद जाके बना ले। माँ, आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। प्लीज बना दीजिए ना। नहीं बेटा, मुझे मंदिर के लिए बहुत देर हो चुकी है। लगता है आज तुझे आलू के पराठों के साथ ही गुजारा करना होगा। ऐसे क्यों नहीं करती? तू बाहर से मंगा ले। ओके, मैं चलती हूँ। अब्बा, आप मंदिर जा रही हैं? हाँ। पूजा की थाली नहीं ली आपने? ओह, मंदिर के बाद सब कुछ मिलता है ना, स्टॉल्स होती है ना, वो सब कुछ दे देती है। ओके, बाय। टैक्सी गई है ना, उसके पीछे चलो जल्दी। कमल बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वैसे ही देर हो गई थी तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले चलो। कमल बेटा। मामी का
यहाँ? सरप्राइज ना, मुझे तो कमल दीदी यहाँ लेकर आई।